स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आज यानी 12 जनवरी को उन्हें याद किया जा रहा है। विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का राजस्थान के अलवर से भी विशेष नाता रहा है। अलवर की तपोभूमि स्वामी विवेकानंद जी की साधना स्थली भी रही है। स्वामी जी अलवर में 2 बार आए, यहाँ कई दिनों तक रुके और युवाओं को और आम जन को जागरूकता का संदेश देते रहे। उनकी यादें आज भी अलवर में मौजूद हैं। स्वामी विवेकानंद का अलवर के लोगों के साथ विशेष लगाव रहा। विश्व समुदाय में भारतीय सनातन संस्कृति व धर्म का परचम लहराने वाले स्वामी विवेकानंद अलवर में पहली बार 1891 में और दूसरी बार 1897 में अलवर आए थे। इतिहासविद हरिशंकर गोयल बताते हैं कि 1891 में स्वामी विवेकानंद जब पहली बार अलवर आए तो वे सरकारी अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरचरण लश्कर के आवास पर रुके थे। वहां आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय चलता है। जहां स्वामी जी जिस कमरे में रुके थे उस स्थान पर भारत विकास परिषद अलवर के प्रयासों से नगर विकास न्यास ने स्वामी जी की याद में एक स्मारक बनाया है। यहाँ स्वामी जी की भव्य प्रतिमा लगी है। साथ ही स्वामी जी के जीवन को प्रदर्शित करते छाया चित्र भी लगाए गए हैं। उस छतरी को भी इसी स्मारक के अंदर शामिल किया गया है, जहां स्वामी जी लोगों से बैठकर बातें करते थे और साधना किया करते थे। विश्व समुदाय में भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म का परचम लहराने वाले स्वामी विवेकानंद का अलवर से भी विशेष नाता रहा है। 1891 में पहली बार स्वामी विवेकानंद अलवर आए थे। यहाँ पर तत्कालीन CMHO यानी कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी गुरचरण लश्कर के आवास पर वो रुके थे। यहाँ पर काफ़ी दिनों तक रुकने के बाद में उन्होंने यहाँ पर साधना भी की थी। CMHO कार्यालय के साथ ही लगते आवास पर उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है। भारत विकास परिषद के प्रयासों से UIT ने लाखों रुपए खर्च कर यहाँ पर एक विवेकानंद स्मारक बनाया है, जहाँ पर विवेकानंद जी की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। साथ ही दीवारों पर उनके जीवन से जुड़े चित्र भी अंकित किए गए हैं। इसके साथ ही उनसे जुड़ा साहित्य भी वहां पर रखा गया है, जिसे पढ़ने के लिए युवा छात्र छात्राएं वहां पर रोजाना अध्ययन करने के लिए आते हैं। भारत विकास परिषद से जुड़े डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद जी के स्मारक पर स्वामी जी की जयंती के अवसर पर हर साल विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, आज के आनंद की जय विवेकानंद की, जिसमें छात्र छात्राओं की पेंटिंग और वाद विवाद प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रम शामिल होते हैं। गुप्ता ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के बताए रास्तों पर युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने विश्व में भारतीय संस्कृति की अलग जगाई। हमें गर्व है कि उनका जुड़ाव अलवर से भी रहा। वे युवाओं के आदर्श हैं। 60वीं जयंती है और इस अवसर पर भारत विकास परिषद अनेक कार्यक्रम करने को तत्पर है। स्वामी जी का जो जन्मदिन युवा दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। हम लोग भी स्वामी जी के जन्म दिवस पर सबसे पहले तो यहाँ जो है विवेकानंद सर्किल पर स्वामी जी की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करते हैं और यहाँ से माल्यार्पण करके फिर हम लोग जो है स्वामी जी अशोका टाकीज के पास जो है एक गली में ठहरे थे, उस स्थान को भी हम जो है नमन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि स्वामी जी वहाँ भी काफ़ी दिनों तक रहे थे। स्वामी जी की जो ये मूर्ति लगी हुई है इस स्थान पर बहुत दिनों पहले जो है टीला हुआ करता था और उस टीले पर बैठकर स्वामी जी प्रवचन किया करते थे। स्वामी विवेकानंद 7 फरवरी से 31 मार्च 1891 तक परिवाचक अवस्था में नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद अलवर प्रवास पर रहे थे। इस दौरान दीवान रामचंद्र की हवेली, मंगलसर रेजिमेंट के हेड क्लर्क लाला गोविंद साय, विजयवर्गीय, पंडित शंभुनाथ इंजीनियर सहित अन्य लोगों से उनकी घनिष्ठता रही। वे मालाखेड़ा दरवाजे स्थित अशोका टाकीज के पास गोविंद साहे के निवास पर कुछ दिन रुके थे। यहाँ आज भी कण कण में बसी हैं उनकी अमिट स्मृतियां।
स्वामी विवेकानंद द्वारा भेजे गए अपने शिष्यों को पत्र आज भी उनकी याद को ताजा करते हैं। यहीं पास ही स्थित एक टीले पर बैठकर स्वामी जी प्रवचन भी दिया करते थे, जहां उनकी प्रतिमा लगी है। साथ ही स्वामी विवेकानंद अलवर के कंपनी बाग में भी प्रवचन दिया करते थे, जहां उनको सुनने के लिए काफी लोग इकट्ठा हो जाते थे। तत्कालीन महाराजा मंगल सिंह जी भी उनके प्रवचनों से प्रभावित थे। अलवर प्रवास के बाद स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में जाने से पूर्व अपने प्रथम आवास पर अलवर आए थे। किसी को नहीं पता था कि यह युवा संत असाधारण व्यक्ति थी एक दिन विश्व में भारतीय धर्म की पताका लहराएगा। अलवर में प्रवास के बाद स्वामी विवेकानंद खेतड़ी पहुंचे। वहां के तत्कालीन महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी के शिकागो धर्म सभा में जाने का प्रबंध किया था। शिकागो में युवा संत स्वामी विवेकानंद के उद्बोधन से पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। दूसरी बार स्वामी विवेकानंद 1897 में अलवर आए। तब अलवर की जनता ने उनका पूर्ण उत्साह के साथ स्वागत किया। अलवर में लाला गोविंद साहेब विजयवर्गीय, पंडित शंभुनाथ, डॉक्टर गुरचरण लश्कर, मुंशी जगमोहन आदि नौजवान उनके शिष्य बने थे।